अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नह क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरा क़ालू अक़ररना क़ाला फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दफ़ा सूरह फातिहा की तिलावत करके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। मैं फिर आखांगा कि थोड़ा जिहा तुसीं अगे थां वावे नेड़े नेड़े आ जाओ, गल भी समझ आ जाएगी। अल्लाह पाक खैर करे। में दूर दूर बोलोगे तो फिर समझ कोई नहीं आनी। थोड़ा जिहा तुसीं नेड़े आओगे तो ध्यान भी मेरे अल्ले हो जाएगा। फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर एक वादे का जिक्र किया है, जेड़ा वादा उन्हें आदे नबियां पैगंबरां दे नाल कीता। मैं जिहड़ी आयत मुकद्दसा तुहाडे सामने पढ़ी है, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने आदे नबियां दे नाल एक कीते हुए वादे का जिक्र किया है। वो वादा अल्लाह ताला ने इस पारों किया कि एक थां ते जदों दो बंदे बराबर दे इकट्ठे हो जावन ना, उन्हें च मुकाबलेबाजी आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर आदे नबियां पैगंबरां दे नाल एक वादा किया, एक वादा उन्हां कोलों लिया। वो वादा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के वास्ते लिया कि मेरा ये नबी है, इनके वास्ते मैं सारी कायनात की खेड रचाई है, इन्हें आना ही आना है। लेकिन अगर ये तुहाडे हुंदियां आ जाए तो तुसीं इहदे नाल सलूक की करना है कि अगर ये मेरा नबी जिंदे वास्ते मैं ये सारी कायनात की खेड रचाई बैठा, ये तुहाडे हुंदियां होया आ जाए तो तुसीं इहदे नाल सलूक किवें दा करना है, मेरे नाल वादा करके जाओ। जिवें परे चौधरी वादा लैंदा है ना भी वो मुड़ तू घरी होवे ओ तू जावे आ मेरे नाल इत्थे पक्की करते जा, तू उन्हें कुछ आखना नहीं, ये ना होवे भी तू लितर ला लवे तैनूं भजा देने। इवें अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के वास्ते अंबियाए कराम दे कोलों वादा लिया। की वादा लिया? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेता करो वक्त जदों तुहाडे रब ने सारे नबियां दे कोलों वादा लिया। की वादा लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, सारे नबियां नूं आख्या कि जदों मैं तुहानूं नबूवत भी दे देवां, तुहानूं किताब भी दे देवां, यानी मूसा अलैहिस्सलाम नूं आख्या भी तुहानूं तौरात दे देवां, दाऊद अलैहिस्सलाम नूं आख्या तुहानूं ज़बूर दे देवां, ईसा अलैहिस्सलाम नूं आख्या तुहानूं अंजील दे देवां ते तुहानूं नबूवत भी दे देवां, तुसीं करना की है? अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुन,
फिर तुहाडे हुंदियां मेरा एक रसूल होर आ जाए कि तुहाडे कोल किताब भी है, तुहाडे कोल नबूवत भी है, तुहाडे मनण वाले भी हैगे ने, लेकिन तुहाडे मनण वालियां दी मौजूदगी दे विच ते तुहाडी मौजूदगी दे विच मेरा एक रसूल जिहड़ा कि आखिरी रसूल है वो आ जाए, तुसी की करना है? अल्लाह ताला ने फरमाया लतुमिनुन्ना बिही, तुसी आप भी जेड़े तुहाडे मनण वाले होणगे उन्हां भी उहदे ते ईमान लैके आना है। ये जेड़ा नहीं पावना कि असी भी नबी हैं, असी भी रसूल हैं, साडे कोल भी किताब है, तू रसूल आ गए हैं ते नहीं, मेरा वो रसूल जेड़ा है, जेड़ा सब तो आखिर ते आना है, जिंदा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जदों इस दुनिया ते आवन तुसी मौजूद हो, तुहाडे कोल नबूवत भी होवे, तुहाडे कोल किताब भी होवे, तुहाडे कोल मनण वालियां दी जमात भी होवे, तुसी सारियां ने रल के उहदे ते ईमान ले आना है। अगे फरमाया सिर्फ ईमान ही नहीं लाना लियाना, वरतन सुरुन्नहु, तुसी जरूर पर जरूर उहदी मदद भी करनी है। ये नहीं आखना कि जिवें मूसा अलैहिस्सलाम उन्हां दी कौम ने आख्या सी जदों एक वक्त आया कि अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर जिहाद करना है ते बनी इसराइल ने आख्या कि मूसा तू ते तेरा रब जा ते लड़ो, असीं क्या बैठे हैं। नहीं, जदों मेरा वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे दरमियान तशरीफ फरमा हो जावन ते उन्हां नूं तुहाडी पै जावे लोड़ किसे थां ते, तुसीं मुड़ उन्हां नूं इह नहीं अग्गों आखना भी असीं ते नहीं लड़ना, साडा तलक खराब हो जासी। नहीं, तुसीं उहदी मदद करनी है, तुसीं उहदे नाल टुर के उहदी मदद करनी है। अगे फरमाया काला अकररतुम, तकीदन पूछा ओ बे मेरी गल सुनी जे, जिवें बंदा किसी नूं कोई गल करके फिर पूछता कि तैनूं समझ आई कोई नहीं आई, तो अगों आंदा नहीं जी आ गई है। अल्लाह ताला कुरान पाक विच फरमांदा है कि मैं नबियां नूं पूछया अकररतुम, क्या तुसी इकरार कर लिया है, क्या तुहानूं मेरी गल समझ आ गई है? व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरा, ते जेड़ी मैं तुहाडे उत्ते जिम्मेदारी पाई है ये तुसी चुक लई है, इहदे तू सिर ते नहीं फेरोगे। कालू, उन्होंने आख्या अकररना, हाँ असी मान लिया है, असी इकरार कर लिया है, असी इस गल के उत्ते अमल करांगे कि तेरा ओ नबी जिन्नू तू अहमद आना है, जिन्नू तू मुहम्मद आना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो साडे हुंदियां जलवा अफरोज हो जांदा है, असी उहदे ते ईमान भी लियावांगे, असी उहदी मदद भी करांगे, असी तेरे नाल इह पक्का वादा करते जांदे हैं। यह वादा किया नबियां ने जिन्हां दी नबूवत विच शक कोई नहीं, जिन्हां दी बख्शिश विच शक कोई नहीं। एक है आपां है उम्मती नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जात आदि सारी जिंदगी आदि उम्मत दी बख्शिश तलब करदे रहे कि अल्लाह मेरी उम्मत नूं बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत नूं बख्श दे। जनाब दा साडे नाल रवैया ते सी ए, अज असी की है, कोई आंदा है जी वो 1400 साल पहले गुजर गए ने, अब अल्लाह को मानो, उन्हें को पूछो भी तेन अल्लाह ने खाब च आके आख्या भी मैं अल्लाह, सानू नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जात ने दस्या भी अल्लाह है, असी मन्निया भी अल्लाह है। सानू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जात ने दस्या भी आ कुरान पाक है, जेड़ियां मैं गल्लां आ कीतियां ना ए कुरान ने, जेड़ियां मैं आ गल्लां कीतियां ने ए हदीस ने। जदों कुरान उन्हां दे फरमान दे नाल कुरान बनदा पिया है, उन्हां दे फरमाना हदीस बनदा पिया है, उन्हां दे दसन नाल अल्लाह दी सियान हुंदी पई है। मुड़ अज जेड़ा कोई बंदा आखे भी नहीं छड़ के डायरैक्ट अल्लाह नाल हो जाओ, पहले वाले की अल्लाह नूं भी मनदे पए सन, भावें बुत बना के मनदे पए सन। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पाक इरशाद गिरामी है, जेड़ा बंदा आपस विच एक दूजे दा शुक्रिया अदा नहीं करता, वो रब दा भी शुक्रिया अदा नहीं करता। रूमी फरमाते ने कि तैनू जेड़ा ये अल्लाह दी जात मिली है, तैनू जेड़ा ये कुरान मिलिया है, ये तैनू इहदे बारे पता नहीं दा, तैनू विरासत च लभ गया, तां गल्लू तू शुक्र अदा नहीं करता, तू आने भी इहदी केड़ी कोई वैल्यू है। नहीं, तैनू विरासत च लभ्या भी तू पैदा होया, तेरे कान च तेरे मां प्यो ने अजान आख दी, तू मुसलमान हो गया, जदों तू मुंह खोलिया तेरे मां प्यो ने आख्या भी आख अल्लाह, तू अल्लाह अल्लाह आखन लग पिया,
तू जरी कोई वड्डा होया उन्हें मसीते गलाया, तेन कुरान पढ़ाया, तेन बाकी तालीम दी, जे तू इनकी कीमत दी होंगी तो तू अज एडी नाशुक्री नहीं करनी सी। तेरी ये नाशुक्री है कि तू नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात के बारे शक च मुब्तला है कि वो तो गुजर गए ने, लिहाजा हुण बस अल्लाह है तो मैं हाँ। अगर वो गुजर गए ने तो फिर आप का जमाना क्यामत तक क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्यामत तक वास्ते नबी वो ही ने, उन्होंने तालीमात ने, उन्होंने कुरान है, वो ही तुसी पढ़ना है, इनदे की सारी हिदायत है। हुण गल आके एक होर थां ते बंदियां नाल अड़फस हो जाती है कि क्यामत वाले दिहाड़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात आख्या जाता है कि वह शफात करनगे, जोड़े गुनाहगार होंगे ना उन्होंने सिफारिश कर सन भी अल्लाह इन्हां ते मेहरबानी कर, इन्हां जन्नत च करा। साढ़े शेख मोहतरम सैयदी सनदी सैयद सरदार अहमद आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप अक्सर अपनी मजालस के अंदर इस थां ते एक जुमला फरमाते होंगे सन। आप फरमाते सन कि सिफारिश करनी हजूर ने है, होनी गुनाहगारां दी है, तीजे बंदे नूं की तंगी है। करनी हजूर ने है, करवानी गुनाहगारां ने है, करन वाले हजूर ने, करवान वाले गुनाहगार ने, तीजा बंदा एक आखे भी ना 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 मैं तो नहीं मनदा। तेन पूछा किन्ने भी तू ना करवा, असी करवान वाले है, साडे ते मेहरबानी होनी है, हजूर की होनी है, करनी है हजूर ने करनी, तेन पूछता कौन है? ये एक सादा मिसाल। अल्लाह ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात वास्ते कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। असी कोई भी रसूल नहीं गलिया मगर वो कि जिंदी अल्लाह के हुक्म नाल इताअत की जाए। कि असी हर एक रसूल नूं इवें गलिया कि हुक्म अल्लाह दा इताअत उस रसूल दी है, हुक्म अल्लाह दा इताअत उस रसूल दी, हुक्म अल्लाह दा फरमाबरदारी उस रसूल दी। जे उस रसूल की फरमाबरदारी है तो अल्लाह खुश है, जे उस रसूल की फरमाबरदारी नहीं दी अल्लाह आंदे मैनू तुहाडी फरमाबरदारी नहीं चाहिए, याद कोल रखो। अगे फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर तुसी आदि जिंदगी दे विच आदि जान ते कोई जुल्म कर लो, मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा गुनाह जिहड़ा तुहानू परेशान की खलोता है कि तुसी बड़े बेचैन जे कि असी ये गुनाह कर बैठे तो करिए की। जिवें बंदे का कोई केस चलता हो ना अदालत तो आंदा भी यार गवाह भी मेरे को कोनी, तो कोई सिफारिश भी कोनी, कोई सिफारिश लभ जाए ना तो काम बन जाए। अल्लाह पाक ने वो सिफारिश इत्थे जिक्र की है कुरान पाक दे कि करो तुसी गुनाह तो तुहानू कोई सिफारिश ना लभदी पई होवे, तुसी करना की है? अल्लाह पाक फरमांदा है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, कि अगर तुसी आदि जान ते जुल्म कर बैठो कि तुसी मेरे रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह च हाजिर हो जाओ। हुण हाजिर होना एक कुरान पाक है, क़यामत तक है। क्या ये सिर्फ जनाब की ज़हरी हयात तक मुकय्यद सी? नहीं, ये अज भी है। इत्थे बैठे भी जनाब की बारगाह च हाजिर हो जाओ, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकत नफल पढ़ो, हजूर की बारगाह फरियाद रखो भी असी आदि जान ते जुल्म कीता है, मेहरबानी करो अल्लाह पाक की बारगाह च साडी सिफारिश करो, साडे ते मेहरबानी करे। अज भी वो मेहरबानी फरमाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया, वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर की होवेगा जदों तुसी हजूर की बारगाह च फरियाद रखोगे, वो मेरी बारगाह च तुहाडी सिफारिश करनगे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर तुसी मैनू बड़ा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। की पाओगे? तौबा कबूल करने वाला, माफ कर देने वाला। हजूर फरमानगे मेरी बारगाह के अंदर अर्ज करेंगे कि बारी ताला ए मेरा बंदा है, गुनाह की बैठा है ते मन्नी भी बैठा है, तू इहदे हाल ते मेहरबानी कर, माफ कर दे। अल्लाह पाक फरमांदा मैं माफ कर देंगा। ए अल्लाह पाक ने हजूर दे नाल बंदे दा एक ताल्लुक रखे। इसके बरक्स
ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ हर बंदे दी है, हर बंदा ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾल्लुक है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर उन्होंने बंदियां का भी जिक्र किया है ਜਿਹੜੇ डायरेक्ट अल्लाह के नाल हर काम सीधा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ना ਉਹਨਾਂ हजूर की बारगाह ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ इनकार किया, आख्या भी ये रसूल साडे कबीले का नहीं था, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ नहीं मनते, अल्लाह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ हैं, अल्लाह नाल साडा बड़ा डायरेक्ट पक्का ताल्लुक है। जो अल्लाह नाल साडा डायरेक्ट ताल्लुक है मुड़ो साडे नाल बड़ी मेहरबानी करेगा, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ना भी मन्निया ते अल्लाह ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਪਏ। ਇਹ ਬੰਦਾ भी अल्लाह ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ है, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ही समझिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां नूं आखो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे जे, अगर तुसी आंदे जे भी साडा अल्लाह नाल डायरेक्ट ताल्लुक है ते अल्लाह साडे नाल बड़ा मेहरबान है, तुसी इन्हां नूं आखो की आखो फतबियूनी, मेरे मगर मगर टुरो, यानी मैनू मनो, मेरे पीछे पीछे टुरो। फिर की होसी युहब्बुकुमुल्लाह, हुण तुसी आंदे जे भी असीं अल्लाह नाल मुहब्बत करने हैं, फिर अल्लाह आखेगा कि मैं इन्हां नाल मुहब्बत करना। काम उल्ट हो जासी, एक बंदा आखे भी मेरी अल्लाह नाल मुहब्बत है, दूजे लम्हे वो आखे भी नहीं अल्लाह मेरे नाल मुहब्बत करना है। वड्डी गल किंदे च है? उहदे च है ना कि जदों अल्लाह बंदे दे नाल मुहब्बत करे, अल्लाह पाक उदों बंदे दे नाल मुहब्बत करता है जदों वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जात दे वास्ते दे नाल अल्लाह पाक दी बारगाह च जांदा है। साडा काफरां दे नाल, हिंदुआं दे नाल, बाकी मजहब वाले लोगों दे नाल झगड़ा ही इस गल दा है कि और रिसालत नूं नहीं मनदे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इनकार करदे ने। बाकी किसी न किसी शक्ल विच, किसी न किसी सूरत विच वो आंदे ने कि भगवान हैगा, कोई आंदा ऊपर वाला हैगा, कोई कुछ आंदा है, कोई कुछ आंदा है, ना रंग बिरंगे ने, मनदे जरूर ने भी कोई ना कोई है जिहड़ा सारा काम लैके टुरदा पिया। रोड़ा आके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात ते पैंदा है कि वो आप नूं नहीं मनदे। रूमी फरमांदे ने कि तेरा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जात दे नाल जिहड़ा ताल्लुक है ना, वो ताल्लुक अगर तू अकल नाल समझण दी कोशिश करें ते तैनूं नहीं समझ आना। अगर तू आखे ना भी अकल च आ जाए गल, ते अकल च ये गल नहीं आनी। शाह न्याज बरेलवी आप दा शेर है, आप फरमाते ने अकल के मदरसे से उठ इश्क में कदे में आ, ऐशो निशाते जिंदगी सब छोड़ दिया जो हो सो हो, के आदि अकल नूं छड्ड दे, हजूर नाल मुहब्बत करनी शुरू कर दे। आ जड़ियां तू ऐशो इशरत च पिया होया ना, मौजां लाइयां होईयां नी, इन्हां नूं छड्ड दे, अल्लाह पाक दी बारगाह च हाज़िर हो जा, अल्लाह पाक तैनूं सुरखरू कर दे। मौलाना रूम आप फरमाते ने कि सब तो पहली मिसाल जिहड़ी दिंदे ने, आप फरमाते ने आखिर जां बा बदन पैवस्तास्त हेच ई जां बा बदन मानिस्तास्त, कि ए जिहड़ी जान है, आ जिहड़ी रूह बंदे दे विच है, एक बंदे दा जिस्म है, एक दूजे नाल जुड़े हुए ने कि बखरे बखरे ने? दो शियां दा इंसान मुरक्कब है ना, रूह दा ते जिस्म दा, ते रूह ते जिस्म दोवें शियां आपस में जुड़ियां हुई ने। रूमी फरमाते ने इन्हां दा मैनूं ताल्लुक दस भी आपस में कित्थों जुड़ियां हुई ने, किधरे कोई टांका लग्या होवे या आदि अकल नाल सोच भी रूह ते जिस्म इस थां ते इकट्ठे होए बैठे ने, तेरी समझ च गल नहीं आनी। आप फरमाते ने एवें ही तेरा हजूर दे नाल ताल्लुक है, अगर तू उन्हें समझना चाहे तो समझ नहीं आ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ उदों समझ आएगा जदों तू उन्हां दे नाल मुहब्बत करेगा। दूसरी मिसाल आप देंदे ने, आप फरमाते ने ताबे नूरे चश्म बापी अस्त जुफ्त, जिहड़ी अख है इंसान दी अख दा ढेला है, इहदा नूर चर्बी नाल जुड़िया होया है, कि अख दा ढेला है, पिछा इहदे चर्बी दा एक पूरा लोथड़ा है, इहनूं बाहर कड्डो चा देखना बंद हो जासी। हुण इह ढेला पिछा चर्बी ते बंदा सारा वेंदा पिया है। आप फरमाते ने भी तेरी अकल इस शै नूं समझ सकदी भी की शै है? एक पासे चर्बी है, दूजे पासे ढेला है, ते पिछा दिमाग है, सारा कुछ तैनूं नजर आ रहा है। आप फरमाते ने तैनूं समझ नहीं ना आंदी पई भी किवें काम करदा पिया, भी ढेला पिछा चर्बी ते पिछा हुंदा दिमाग नाल ताल्लुक, ते तू हर शै बड़ी साफ वेंदा पिया। आप फरमाते ने कि बस इवें ही जिहड़ा तेरा
ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੂਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੈ ਖੂਨੇ ਨਾ ਹਿਫਤ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲੇਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਲੇਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ ਲੋਥੜਾ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਕਲੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੁਨਫਰਿਦ ਤੇ ਜੁਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਰਕਣੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁਰਕਣੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹ ਸੁੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੋ ਹੈ, ਆਹ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਆਹ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅਕਲ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹਿਕਾਇਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਿਕਾਇਤ ਜਨਾਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਬੋਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸੱਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਾਂ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੌ ਲਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲਬੈਕ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਲਕਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟ ਕੰਢੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ, ਇੱਟਾਂ ਕੰਢੇ ਤੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਾਜੁਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇਰ ਵੀ ਗੁੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਰੂਮੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਸੱਟ ਕੇ ਫੱਟ ਕੇ ਸੱਟਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਟ ਪੱਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਪੈਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਸੱਟਣਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਸਾਂ। ਜੇ ਇੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾ ਤੇ ਕੜਾਉਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਫੀਲ अलैहिस्सलाम ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੂਰ ਫੂਕਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮੁਰਦੇ ਐਵੇਂ ਉਗਰਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਬਾਤਾਤ ਉਗਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਵੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਅਮਲੀ ਕਰ ਬੈਠਨੇ हैं ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾ ਲੈਸਨ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਸਿਆਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉਲਟੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਸਿਆਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਿਆਣ ਰਾਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਪੀਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣੀ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨਗੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਕਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੈਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਫਾਅਤ ਫਰਮਾਨਗੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਚੰਦ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਮੁਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਮਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਮਨ ਅੱਲੂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਯਮਨ ਅੱਲੂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਦੀਨਾ ਤੈयबा ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, हजरत सैयदना वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप यमन के अंदर मौजूद ने। हजूर ने मदीना तैयबा के अंदर खलो के ये गल फरमाई कि मैनू अल्लाह की खुशबू यमन चों आंदी पई है। वो जोड़ा ताल्लुक सी हजरत वैसे करनी दा हजूर दे नाल ये जिवें समझ च नहीं ना आ रहा भी इन्ना फासला कित्थे यमन ते कित्थे मदीना तैयबा, ते जनाब ने मदीना तैयबा के अंदर खलो के ये गल फरमाई भी मैनू उत्थों खुशबू अल्लाह दी आंदी है ते उत्थे गया वैसे करनी सन। आप फरमांदे ने कि इवें ही गुनाहगारां दे वास्ते हजूर क्यामत वाले दिन शफात करनगे ते अज गुनाहगार जिहड़े ने वो इस उम्मीद ते ने कि हजूर साडे हाल ते जरूर मेहरबानी फरमानगे। आप फिर फरमांदे ने, आप फरमांदे ने या चुबुए अहमद मुरसल बवद कांबा आसी दर शफात मीर सद कि क्यामत वाले दिन गुनाहगारां दे वास्ते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी पुकार ते खुशबू है ये भी एवें ही होवेगी जिवें हजूर नूं रहमान दी खुशबू यमन तो आई सी, एवें ही क्यामत वाले दिन गुनाहगारां नूं हजूर दी खुशबू आ जासी भी हजूर है ते तशरीफ फरमाने जनाब दे कोल जाके असीं अर्ज करनी है जनाब साडे हाल ते मेहरबानी करनगे। हदीस पाक है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पाक इरशाद गिरामी है कि क्यामत दा दिन होवेगा, लोग अंबिया कराम दी बारगाह जाणगे कि अल्लाह पाक दी बारगाह साडी सिफारिश करो साडे हाल ते मेहरबानी हो जाए। आखणगे भी अज असीं कुछ नहीं कर सकते, टुरदे 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 वो हजूर दी बारगाह च आ जासन। हजूर फरमानगे कि मैं हैगा ही इस वास्ते, मेरा और काम की है, इत्थे रुको। अल्लाह पाक दी बारगाह जनाब सर सजदे च रखणगे ते अल्लाह पाक दी बारगाह च उदों सिर उठाणगे जदों आखिरी जन्नती जिहड़ा है वो भी जन्नत दे अंदर चला जाएगा। आप फरमांदे ने इनदी अगर तू होर मिसाल वेखना चाहने इनदी मिसाल इवें है कि जिवें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कमीज किनान चों टुरी ते उन्हां दे वालिद ने उत्थे महसूस किया कि मैनू यूसुफ दी खुशबू पे आंदी है। वो जनाब दे नाल कमीज दा ताल्लुक की सी, हाले वो उत्थों निकली है ते जनाब आदे घर ही मौजूद ने ते फरमा रहे ने कि मैनू खुशबू आ रही है। आप फरमांदे ने बस इवें ही हजूर दी मेहरबानी जिहड़ी है वो गुनाहगारां वास्ते इस तरह दी खुशबू दी मानंद है कि जनाब गुनाहगारां दे उत्ते मेहरबानी फरमांदे ने। आप इस दे उत्ते फरमांदे ने कि जिहड़ा दूजा फायदा होया, दूसरा फायदा वो ये आंदा है कि मैनू हो रहा है कि पहली तो ये आवाज़ जिहड़ी मेरे लिए उम्मीद पैदा कर रही है, मेरे यकीन नूं वधा रही है कि मैं हजूर दे नाल मेहरबानी दा ताल्लुक मेरा है तो हजूर मेरे हाल ते मेहरबानी करनगे। दूजा फायदा यह होया कि मैं जिवें जिवें ईटां पटदा जाना इहदी दीवार निक्की हुंदी जांदी है ते मैं पानी दे नेड़े हुंदा जाना। आप फरमांदे ने कि इवें ही बंदा आदि जिंदगी दे विचों जिवें जिवें बातल दीयां ईटां पटदा जांदा है
ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵਸਜੁਦ ਵਕਤਰਿਬ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਸमिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਸੀਂ फरमा ਦਿਓ ਇਨ ਕਾਨ आबाउकुम, कि अगर ਤੁਹਾਡੇ बाप व अबनाउकुम ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, व इखवानुकुम ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, व अज़वाजुकुम ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ, व अशीरतुकुम ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੇ, व तिजारतुन तखशौन कसादहा ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, व मसाकिन तरदौनहा ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਹੱਬਾ ਇਲੈकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, क्या ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਰੂਮੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪਟਦਾ ਜਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਖਸਨ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ नहीं मनते, मेरी बुढ़ी नहीं मनती। आप फरमाते ने कि इन्हां को नहीं मनना, टाइम मुक जाना है। आला हजरत इस वजह नाल फरमाते ने कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। इत्थे सारियां इट्टां पुट के ते हजूर दी बारगाह च हाज़र हो जा, तौबा कर ले, कल क़यामत वाले दिन आखेंगा ना भी हुण जनाब मैं मन्नी बैठा ते मेहरबानी करो, नहीं उत्थे मुड़ गल कोई नहीं मन्नी, इत्थों मन के जावेंगा ते उत्थे मनीवेगी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया, अजान आ रही है, कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कि ओ बंदे जेड़े इत्थे सज्जे खब्बे होए रहे ते क़यामत वाले दिन मुड़ो किवें बैठे हो सन। अल्लाह पाक ने फरमाया व यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, क़यामत वाले दिन जेड़े बंदे ने दुनिया दे विच आदी जान ते जुल्म कीता उसी ते हजूर दी बारगाह च नहीं गया होवेगा, ओ आदे हत्थ ते चक वड्डेदा। जुल्म आदि जानते कीता, कोई ना कोई पुट्ठा काम कीता, माफ़ी नहीं मंगी ते क़यामत वाले दिन बैठा उसी आदे हत्थां ते चक वड्डदा होया। की आखसी या लईतानी इत्तखज़तु मार रसूल सबीला, कि काश मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मगर लग्या हुंदा, उन्हां दी गल मन्नी हुंदी, उन्हां दी बारगाह च हाज़र हो के माफ़ी मंगी हुंदी, आप दे पिछा पिछा मैं टुरिया हुंदा। या वईलाता लईतानी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय अफसोस मैं ਉਹ फलाने ਨੂੰ बेली ना बनाया हुंदा, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ आख्या मेरी गल मन छड्ड परां, दुनियादारे दा सारा मामला होना चाहिए, ये की रखे सारी गल्लां नूं। हुण की होया है, लक़द अदल्लनी अनी ज़िक्र बाद इज़ जानी, मेरे कोल पैगाम भी पहुंचा कि हजूर कोल माफ़ी लभ सकदी है ते हजूर दी राह दे अंदर ही निजात है, लेकिन मैं उस बेली दी गल सुनी, उस बेली दी गल सुन के ते मैं आख्या भी चलो कोई गल नहीं मुड़ कर लवांगे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने इरशाद फरमाया कि जदों मुड़ो ये सारा मामला हो जाएगा फिर की होएगा, वकान शैतान लिल इंसानी खजूला, उत्थे मुड़ जिहड़ा शैतान जिन्हें वो बेली दी शक्ल च आके उन्होंने अगां पिछां कीता उसी वो छड्ड के नस भज जाएगा। वो आखसी हुण तू जान तेरा काम जान, मैं तेरा हुण इत्थे मददगार को नहीं बनना, उत्थे तो मैं तैनूं अगां पिछां करना सी, वो हुण मैं तैनूं कर लिया। इस वजह नाल अज भी अगर साडे मामलात दे अंदर कोई भी ऐसी इट आड़े आ रही है जिहड़ी किसी भी सूरत दे विच है, उहनूं चाहीदा कि असीं उखाड़ के दूर करिए ते अल्लाह पाक दी बारगाह दे करीब हुंदे जाइए। रूमी फरमांदे ने कि जे अगर तैनूं ये नसीब हो गया है कि तू ये ईटां उखाड़न लग पे हैं, तो उखाड़ उखाड़ के अल्लाह की बारगाह के करीब होना शुरू हो गए हैं। आप फरमाते ने फिर ये ना वेख कि सवेरे परसों समझ आ गई है तो हुण मैं एक महीना ठहर के करना नहीं, हुण ही शुरू हो जा। जेड़ा काम तू जवानी च करेगा ना वो तैनूं फायदेमंद है, कल नूं जदों तू बुढ़ा हो जासे मुड़ तैनूं फायदा को नहीं होना। हुण तेरे अंदर मजबूती है, तू रुकू भी कर सकना है, क्याम भी कर सकना है, तू सजदा भी कर सकना है। कल नूं तेरी गर्दन झुक जासी, पर बिटे तेरे झुकते अखां ते आ जासन, निगे आना बंद हो जासी, कुरान पाक खोलेंगा हरफां दी समझ नहीं आनी,
नमाज वास्ते जासे गोडियां तो उठा नहीं जाना ते मुड़ तेरी वो इबादत तैनू वो फायदा नहीं देना जेड़ा तैनू तेरी जवानी के अंदर इबादत फायदा देवेगी। लिहाजा तू हुणे ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह दे अंदर हाज़र हो जा, उन्हां दे कोलों ये तलब कर कि हजूर मेरे हाल ते रहम करो ते मैनू पाक साफ कर दियो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दा फरमान, इस तो बाद आप गल मुकम्मल करनी है। आप फरमाते ने कि ए गुलाम तेरा कुरान पाक दे उत्ते अमल करना, तेरा कुरान पाक दे उत्ते अमल करना तैनू अल्लाह पाक की बारगाह दे विच खड़ा कर दिंदा है। हुण हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमानियां ने कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खुलक इवें सी कि कुरान पढ़ लो वो इवें कि जिवें हजूर नूं वेख लिया कि हजूर ने बिल्कुल बयान ही इवें जिंदगी बसर की जिवें कुरान पाक है। अल्लाह पाक फरमांदा है कि तू कुरान पाक पढ़ेगा उहदे ते अमल करेगा तो तू मेरी बारगाह दे विच आ जासे। कुरान पढ़ के दसदा है, हजूर ने करके विखाया कि साडे आस्ते रिजात दा राह बन गया। मेरे शेख मोहतरम आप ने इनू आसान अल्फाज दसिया पंजाबी हाफिज मुहम्मद अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते ने फे फर्क ना हरफ कुरान दा कोई फर्क समझ वाला जाहिलीन हो सी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जात ते कुरान करीम इन्हां दोवां दे विचकार कोई फर्क नहीं हैगा। जो कुरान दसदा है हजूर ने करते विखाया है, ये वास्ते करके विखाया है भी तू ये ना आखी भी ये गल ते अमल हो ही नहीं सकता, मैं किवें करा, नहीं हजूर ने करते विखाया है, इस गलू करते विखाया भी तू इहदे ते अमल करना है। जेड़ा इस दोवां शीयां दे विचकार फर्क करेगा भी नहीं कुरान होर है ते हजूर दी जात होर ने, वो फिर जाहिल है, ओनू तुसीं होर कोई ना नहीं दे सकते। आप फरमांदे ने हरफ हरफ दे विच कुरान दिसदा जुदा समझ वाला मुशरकीन हो सी कि जनाब दी जिंदगी दा एक एक लम्हा कुरान पाक दे नाल बिल्कुल अक्स है, कुरान दा बिल्कुल नमूना है। अल्लाह पाक ने कुरान विच नमाज दा हुक्म दिता, हजूर ने अदा करके विखाई भी इवें नमाज पढ़नी है। अल्लाह पाक ने जिहाद दा हुक्म दिता, हजूर ने जिहाद करके विखाया भी इवें जिहाद करना है। आप फरमांदे ने कि हरफ हरफ दे विच कुरान दिसदा जुदा समझ वाला मुशरिकीन होसी कि जेड़ा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक जात दे बारे ते कुरान पाक दे बारे वख वख काम करेगा ना, वो फिर इवें ही है कि जिवें मुशरक है जेड़े वो भी आंदे सन कि नहीं हजूर भी साडे वर्गे ने ते कुरान ते चलो हो सी अल्लाह ताला दा नाज़िल करदा, लेकिन ये रसूल जेड़ा है साडे वर्गा ही है। अगे फरमांदे ने शद मद ते जज़म दा नूर इको वखरा कहें तां समझ लाइन हो सी कि शद मद जज़म जो कुछ भी कुरान पाक में आया है, जेड़ा कुछ भी कुरान पाक दे विच दस्या गया है, वो सारे दा सारा हजूर दी जात है। जेड़ा बंदा इनू नहीं मनदा वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी लानत दा ही मुस्तहिक हो सकता है, इस अलावा होर उहदे वास्ते कोई शै नहीं थी। आप फरमांदे ने एक होने वाला मोमन खास उम्मती जेड़ा कुरान नू ते हजूर दी जात नू एक मनदा है, वो ही मोमन है, वो ही जनाब दा उम्मती है। उस्ताद दा शगिर्द ओ ही कामयाब है ते शगिर्द ओ ही है जेड़ा उस्ताद लई काबिल फखर भी है। उस्ताद आखे भी मेरा शगिर्द है ते शगिर्द भी आखे भी मेरा उस्ताद है। जे उन्हां दोवां दे विचकार आ जावे क्लैश ते मुड़ ओ ना शगिर्द उस्ताद दा रहा ते ना उस्ताद शगिर्द दा रहा, इवें ही है। इस तरह ही हजूर साडे ने नबी साडे ने वो मेहरबान ते साडे दरम्यान ते उन्हां दे दरम्यान ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। जे अज असीं आखिए भी नहीं साडा कोई ताल्लुक नहीं, जनाब ते 1400 साल पहले गुजर गए ने, तो मुड़ सानू उम्मती कौन आखेगा? नहीं असीं उम्मती उदू बनांगे जदों हजूर दे नाल आदे ताल्लुक नू मजबूत करांगे। आप फरमांदे ने एक होण वाला मोमन खास उम्मती हरफ फर्क दा बेयकीन हो सी, जिन्हें फर्क कीता ना वो फिर तजब्जुब दा शिकार हो जांदा है, वो बेयकीनी दा शिकार हो जांदा है। खबरे होवे मियाँ मैनू हुण की पता, मेरी समझ इच ते नहीं आंदी, सारे ही मुड़ सही पे आंदे उसन, मैं हुण किसे नू की आखां। ये जो सारी बातें हैं ये बेमाना है, लायानी है, बेमकसद गल्लां ने। जो हिदायत का अमल है उसको अपनाना चाहिए। जेड़ी ये गल है कि सारे ही सही ने, सारियां दी गल मननी चाहिए है, सारे ही कुरान पढ़ के सुनांदे ने। जे अगर सारे ही कुरान पढ़ के सुनांदे ने तो फिर कुरान पाक दे विच अल्लाह पाक ने यह गल क्यों फरमाई भी ये कुरान पढ़न वाले बड़े लोग जेड़े ने वो गुमराह हो जासन, बड़े लोग जेड़े ने हिदायत हासिल कर जासन।
ਮੁੜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਅਦਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵੋ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਵੋ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ तो ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਜੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੇਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਜ਼ਤ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾਇਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਈਮਾਨ ਦਾ ਨੂਰ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਖ ਲੈ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇਂਗਾ तेरा दिल बाग बाग हो जासी, तेरे दिल च एक खुशी पैदा हो जाएगी। जो तेरी ये खुशी आवेगी फिर तेरे दिल के अंदर शुक्र पैदा होगा, जो तेरे दिल के शुक्र पैदा होगा फिर तेरे हर काम में बरकत आ जाएगी। जो हर काम में बरकत आ जाएगी तो पुरसकून हो जाएगा। जे बेसकूनी है बेबरकती है तो वजह यही है ना कि असीं हजूर की जात नूं छड्ड दिता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया। इस तो बाद आप गल मुकम्मल करने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। अल्लाह वही है जिन्ने उम्मियां दे विच यानी अनपढ़ां दे विच रसूल गल्लिया आदा, यतलू अलैहिम आयातिही, जेड़ा उन्हां नूं कुरान दियां आयतां पढ़ के सुनांदा है। हुण सिर्फ आयतां पढ़ के सुनांदा ही नहीं, अगे फरमाया ओ दाई वाली गल ते साफ करने वाली गल, वयुज़क्कीहिम, उन्हां दे दिलां नूं पाक साफ करदा है। आयतां पढ़ के सुनांदा है, दिल उन्हां दे पाक साफ करदा है। जदों आयतां पढ़न दे नाल दिल पाक साफ हो जांदे ने फिर की करदा है? अल्लाह पाक ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फिर उन्हां नूं चंगियां चंगियां गल्लां सिखांदा है भी आ हराम है इहदे नेड़े नहीं जाना, इस काम दे नेड़े भी जाना, आ खराब है, आ अल्लाह दी ज़ात दे नेड़े करने वाला काम है, आ तुसी करना है, आ चंगा काम है, आ भी तुसी करना है। फिर की हुंदा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन, इस तो पहले अगरचे खुली गुमराही सन। काबा भी मौजूद सी, विच बुत भी हैगे सन, किसी न किसी सूरत अल्लाह अल्लाह भी करते पे सन, लेकिन अल्लाह फरमांदा है भी ये गुमराही सन, मेरा रसूल आया ते उन्हें इन्हां नूं गुमराही चों कढ के हदायत च पा दिता। अज साडे वास्ते भी ये गल लाजम जरूरी है कि असीं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात दे नाल आदे दिल दे ताल्लुक नूं एडा मजबूत करिए कि हजूर सानू भी पाक साफ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर फख्र महसूस करन कि आ मेरा उम्मती है। अल्लाह पाक जिन्हों तू दुनिया दे अंदर भेजा सी ते इन्हें मेरे नाल आदे ताल्लुक नूं मजबूत कीता ते अज मैं तेरी बारगाह दे अंदर इनू पेश कर दिता है। अल्लामा इकबाल दे दो शेर चार बस बरकत आस्ते आप फरमांदे ने दामनश अज दस्त दादन मुर्दनस्त, हजूर दा हाथ छड्ड देना एवें ही है कि जिवें बंदा मर गया, मुड़ जिंदगी दा फायदा कोनी, लितरां दी गली है। आगे आप फरमांदे ने चूं गुडस वादे खजां अफसुरदनस्त, इहदी मिसाल इवें समझो कि जिवें खजां आवे ते फुल मुरझा ते डिग पैंदा है ना, हजूर दा हाथ हत्थों निकलिया ते बंदा भी मुरझा ते डिग पिया, मुड़ ये दोबारा बाहर इहदे ते औखी आवे उदों ताईं कि जदों हजूर दे हत्थ च हत्थ नहीं देंदा। अगे फरमाया जिंदगी ये कौम अज दमे ऊ याफ्त, जेड़ी कौम है जेड़े आप हैं सारे दे सारे आपां जिंदगी हजूर दे नाल हासिल कीती है, हजूर दी वजह नाल सानू सियाणिया जांदा है कि मुसलमान ने। आप दूसरी जगह ते फरमाते हैं कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर,
कि साडे वड्डे जिहड़े सन उन्हां दी इज्जत तां हुंदी सी भी मुसलमान ने, सानू हर बंदा तां दलील करदा पिया है कि ये बेअमल ने, ये कुरान नहीं पढ़ते, ये कुरान ते अमल नहीं करते, ये सारियां दो नंबरियां करते हैं। वड्डियां दी इज्जत मुसलमान होने की वजह नाल सी, साडी इज्जत जिहड़ी है वो घट गई है ते बेइज्जती वध गई है, क्यों कि असीं दो नंबरियां करन लग पे। आप फरमांदे ने अज भी वो इज्जत वापस आ सकती है, जिंदगी वापस आ सकती है जे हजूर दी ज़ात दे नाल ताल्लुक आदा मजबूत कर लईए। अगे आप फरमांदे ने फर्द अज हक मिलत अज वै जिंदास्त, फर्द अल्लाह ताला दी ज़ात दे नाल ते पूरी कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दे नाल जिंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी ज़ात एक है, उन्हां दा ताल्लुक अल्लाह पाक दा ताल्लुक हजूर दे नाल है ते हजूर दा ताल्लुक पूरी उम्मत दे नाल है। अल्लाह दा ताल्लुक हजूर नाल ते हजूर दा ताल्लुक पूरी उम्मत दे नाल। अगर पूरी उम्मत ए तू छड्ड के डायरैक्ट अल्लाह ले जावेगी तो अल्लाह पाक फरमांदा है कि मैनू तुहाडा ये तलक वास्ता नहीं चाहिए, मैं कुन करके भी तुहानू मनवा सकदा सी कि मैनू मन्नो, लेकिन मैं जो जदों रसूल कहलांदा पिया, मैं नबी कहलांदा पिया, ते फिर तुसीं डायरैक्ट सीधा राह कड्ढी खलोते जी, ये फिर किस गल दा, मेरे हुक्म दी नाफरमानी है ना। अल्लाह पाक फरमांदा है, आप फरमांदे ने अशुआए मेहरे ऊ ताबिंदास्त, जिहड़ी कौम है ओ आप दी ज़ात दे नाल ही रोशन है। जिवें सूरज दे नाल सारी दुनिया रोशन है, मुसलमान भी तां रोशनी हासिल कर सकते हैं, तां आदा खोया वकार हासिल कर सकते हैं कि ये हजूर दी ज़ात दे नाल आदे आप नूं जोड़ लवन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च दुआ है कि वह सानू नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक उसवा हसनत है अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमावे, साडे दिलों का रुख अपनी पाक ज़ात की तरफ करके साडे गुनाहों नूं महज करम दे नाल माफ़ फरमावे, साडे दिलों का रुख अपनी पाक ज़ात की तरफ करके सानू गुनाहों तो तौबा करने की तौफीक अता फरमावे। शाहां चिरब गरब नवाजत गदारा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।